आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्शन और एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो पहले प्रोजेक्शन का मीनिंग समझते हैं कि प्रोजेक्शन होता क्या है। तो सपोज़ करिए यहाँ पे हम एक लाइन का दूसरी लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन देखने वाले हैं। सपोज़ करिए कोई एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, इसके नाम दे दिया हमने ए बी। एक दूसरी लाइन हमने ले ली जिसको नाम दे दिया हमने सी डी। अब इस लाइन का सी डी का ए बी पे अगर आपको प्रोजेक्शन निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सी से ए पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए और डी से बी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए। तो ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सी डी ऑन ए बी। ओके, तो इस तरीके से हम प्रोजेक्शन निकालते हैं। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो फॉर्मूला होगा उसके लिए आपको एक लाइन का तो जिस पे प्रोजेक्शन चाहिए, ठीक है, हम इसे कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑफ सी डी ऑन ए बी। ठीक है, तो अगर ए बी पे प्रोजेक्शन निकालना है तो मान लीजिए इसके डीसीज आपको पता होने चाहिए एल एम एन, और सी डी के आपको एन कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। जैसे इसको x1 y1 और z1 इसके कोऑर्डिनेट हो गए, और ये हो गया आपके पास x2 y2 z2। ठीक है, तो अब बताइए इसमें से क्या निकालेंगे आपको। अगर प्रोजेक्शन निकालना है तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ, मान लीजिए ये थोड़ी सी लंबी लाइन ले लेते हैं। ठीक है, सपोज़ करिए इस टाइप का है ये आपका ए बी है। ठीक है, ये आपका सी डी है और इसके कोऑर्डिनेट वही x1 y1 z1 है, और यहाँ से इस पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम आपने पी क्यू रख दिया। तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एल, यानी कि इसका एल और उसका आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 प्लस m इंटू y2 माइनस y1 प्लस z इंटू n इंटू z2 माइनस z1। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसका LMN और इसका x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, जिसे हम DRS भी कह सकते हैं CD के। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सपोज़ करिए आपको 4 पॉइंट दिए हैं, एक दिया है P, Q, A और B। P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको 1, 2, 5। Q के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -2, 1, 3। A के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 4, 4, 2। B के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 2, 1, -4। आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन AB। ठीक है, यानी कि AB आपका नीचे हो जाएगा, PQ इधर बनेगा, और आपको इसका प्रोजेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता है AB का आपको L, M और N डिजीज़ आपको पता होने चाहिए। तो कैसे निकालते हैं, हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। A के कोऑर्डिनेट आपको पता है 4, 4, 2। B के कोऑर्डिनेट भी आपको पता है 2, 1, -4। P के कोऑर्डिनेट भी आपको पता है 1, 2, 5। इसके कोऑर्डिनेट पता है -2, 1, 3। ओके, अब आगे पहले आप इसके DRS निकालिए। तो DRS क्या निकलेंगे, 2 -4, 1 -4 और -4 -2। तो ये निकलेगा -2, -3, -6। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, अब चाहे तो इनको यहीं पे पॉजिटिव बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि DRS का मतलब होता है सेम रेशियो में। तो सेम रेशियो तब भी रहेगा अगर मैं सबको -1 से गुणा कर दूँ, तीनों को ही -1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसके साइन पॉजिटिव बन जाएंगे, 2, 3 और 6। अब निकाल लीजिए, ये हो गए इसके DRS। अब निकालेंगे DCs। तो DCs के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस का 6 स्क्वायर, जो कि आएगा आपका 7। तो जो डिजीज़ हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, 2/7, 3/7 और 6/7। तो ये आपके डिसीज़ हो गए। तो इसके डिसीज़ क्या क्या आ गए आपके, 2/7, 3/7 और 6/7। अब आपको निकालना है, यहाँ से फॉर्मूला रखना है x2 माइनस x1 के हिसाब से। ठीक है, तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं और हम आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। अब क्या करेंगे आप, इसमें फॉर्मूला जो हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन AB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका L, यानी कि 2/7। यहाँ पे से इसको माइनस कर देंगे तो बनेगा आपका -2, -1 प्लस 3/7, ये बनेगा 1 -2, फिर बनेगा आपका 6/7, ये बनेगा 3 - 5।
ये बनेगा -6/7 -3/7 -12/7 -21/7 यानी कि हो जाएगा आपका -3। तो -3 चूँकि प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं तो जनरली प्रोजेक्शन का मतलब होता है इसकी इस पे जो लेंथ बनेगी, कितनी लेंथ में बनेगा इसका प्रोजेक्शन, तो इसको पॉजिटिव कर दीजिए तो प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा 3। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। आपको हमने इसमें पढ़ना है कि एक लाइन मान लीजिए आपको दे दिया AB है, दूसरी लाइन मान लीजिए आपको दे दिया है CD है, और इनके बीच का एंगल निकालना है। तो एक के आपने डिसीज ले लिए L1 M1 और N1, दूसरे के डिसीज ले लिए आपने L2 M2 और N2। ठीक है, तो इनके बीच में एंगल कैसे निकलेगा? तो अभी तो आपको लग रहा होगा इनके बीच में एंगल बन ही नहीं रहा, पर आपको पता है दो पैरेलल लाइन के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0। तो दो पैरेलल लाइन के साथ मतलब अगर आपको AB का एंगल CD के साथ निकालना है तो आप पहले CD के पैरेलल लाइन खींचिए। ठीक है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वही एंगल AB और CD के बीच में भी बनेगा। ओके, तो ये तो हो गया एंगल की बात। अब फॉर्मूला क्या होता है? तो मान लीजिए इनके बीच में थीटा का एंगल बन रहा है, तो फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। तो ये हो गया थीटा का फॉर्मूला। और सॉल्व करना है तो कॉस इनवर्स आ जाएगा अगर सिर्फ थीटा निकालना है, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 इंटू N2। तो ये हो गया आपके पास थीटा का फॉर्मूला। ओके, तो ये तो हो गया कॉस थीटा अगर निकालना है बाई चांस, या थीटा भी निकाल सकते हैं। बाई चांस आपको इनके बीच में साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए साइन थीटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका अंडर रूट, तो यही कर लेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला अगर इसको एक्सपेंड करेंगे 1 माइनस इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर बना। अब इसको आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं फाइनल आंसर लिख रही हूँ। जो साइन थीटा बनता है वो बनेगा आपका अंडर रूट, अंदर के पोर्शन आएगा इस टाइप से, M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट बनेगा L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होता है ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। जैसे ये थीटा है, मान लीजिए 2π/3 है, ठीक है, या मान लीजिए 30 डिग्री है, तो इसका आप 30 डिग्री पता है तो कॉस थीटा आराम से निकाल सकते हैं ना। ठीक है, कॉस 30 डिग्री निकाल सकते हैं, साइन 30 डिग्री निकाल सकते हैं, बट ये थोड़ा सा अजीब सा पता है ना, आपको कॉस थीटा पता है और आपको साइन थीटा निकालना है, तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका क्या है? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक लाइन की डिसीज क्या है? L1 M1 और N1। दूसरी लाइन की डिसीज क्या है? L2 M2 और N2। तो कैसे टर्म बनेंगे? पहला टर्म देखिए क्या बना है, M1 N2 माइनस M2 N1, यानी कि M1 N2 माइनस M2 N1, ये पहला टर्म हो गया। ठीक है, अच्छा अब दूसरा टर्म क्या बनेगा? सीरियल वाइज L1 M1 N1। अब यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, अब पहले से स्टार्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, L1 इंटू M2 माइनस L2 इंटू M2। ठीक है, होल स्क्वायर कर रहे हैं तो आप इनका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखो L के बाद M आ रहा है, M के बाद N आ रहा है, तो N के बाद क्या आ रहा है? L। तो इसके आगे अगर मैं L1 और L2 लिख दूँ तो N1 इंटू L2 माइनस N2 इंटू L1। तो आप देख सकते हैं M N, फिर N और L और L और M, बाकी 1 2 आपका इंटरचेंज होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका साइन थीटा। अब कुछ पॉइंट्स हो गए इसमें, जैसे कि अगर आपको मान लीजिए दिए हुए हैं कि दो लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक लाइन AB CD पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री, यानी कि कॉस थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री कितना होता है? कॉस 90 डिग्री होता है 0। अब कॉस 90 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा का फॉर्मूला ये होता है, यानी कि परपेंडिकुलर के लिए जो कंडीशन हो गई वो L1 इंटू L2 M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये किस चीज़ की कंडीशन है? ये है परपेंडिकुलर। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 0 आएगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, जो एक टर्म यूज़ करते हैं हम जिसे कहते हैं को प्लानर। ठीक है, यानी कि तीन लाइनें हैं वो एक ही प्लेन में हैं, तब कैसे आप देखेंगे? एक है को प्लानर। को प्लानर का मतलब होता है एक ही प्लेन में। तो अगर एक लाइन L1 M1 N1 से डिनोट की गई है, L2 M2 और
N2 उसके डिसीज है और तीसरी लाइन है L3 M3 और N3। ठीक है, तो कोप्लानर दिखाने का मतलब है इनका आप डिटर्मिनेंट ले लीजिए L1 M1 N1, फिर लिख लीजिए आप L2 M2 और N2 और फिर लिख लीजिए L3 M3 और N3। इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है तो ये तीनों लाइन कोप्लानर है, 0 नहीं आता है तो कोप्लानर नहीं है। ओके, आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में से छोटा सा पॉइंट है कि अगर आपको DCs की जगह DRS दिए हैं तब एंगल कैसे निकालेंगे। मान लीजिए एक लाइन के DRS A1 B1 और C1 दिए हैं, दूसरे लाइन के A2 B2 और C2 दिए हुए हैं, तब कैसे निकालेंगे। तब आपका फॉर्मूला आपको पता है, DRS से DCs तो आराम से निकाल सकते हैं। अगर ये DRS हैं तो यहाँ से DCs कैसे निकलेंगी, A1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, यही करना होता है DCs बनाने के लिए। ऐसे B1 अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और ऐसी तीसरी जो DCs होगी वो होगी C1 अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ये इसके DCs हो गए। इसके DCs कैसे निकालोगे, A2 अपॉन में अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। दूसरा हो जाएगा B2 अपॉन में अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। और लास्ट वाला हो जाएगा C2 अपॉन में अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ओके, बस अब ये तो DCs आपने निकाल ही ली, यानी ये L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा, ये L3 हो जाए, सॉरी ये L2 हो जाए, सॉरी M1 हो जाएगा और ये N1 हो जाएगा, ये हो जाएगा L2 M2 और N2। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, L1 इंटू L2 M1 इंटू M2 N1 प्लस N2। आप एक्चुअल फार्मूला लगाएंगे इनके टर्म्स में तो क्या हो जाएगा, L1 की वैल्यू कितनी है A1 अपॉन में हो जाएगा आपका अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा टर्म आएगा इसके साथ में इंटू L2 यानी कि A2 अपॉन में अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ऐसे अगला टर्म नोट कर लेते हैं। अगला बनेगा आपका B1 इंटू B2 और अपॉन में अंडर रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। अंडर रूट इसमें आ जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C1 इंटू C2 अपॉन में अंडर रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर और अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया। जब आपको DRS पता है तब आप कैसे निकालने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कर लेते हैं क्वेश्चन, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले कर लेते हैं, मान लीजिए एक लाइन है जिसके DCs जो है वो आपको गिवन है अंडर रूट 3/4 1/4 और अंडर रूट 3/2। ये एक लाइन के DCs हैं। दूसरी लाइन के DCs हैं आपके अंडर रूट 3/4 1/4 और माइनस अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो ये वालों को नाम दे सकते हैं आप L1 M1 और N1 और इनको दे सकते हैं आप L2 M2 और N2। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कॉस थीटा इज इक्वल टू L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंडर रूट 3/4 तो ये 3/16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/16, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 7/16 और 4×3 12, तो टोटल सॉल्व करने के बाद बन रहा है ये आपका 16 3 + 1 4×3 यानी कि -8/16 यानी कि -1/2। अब आपको देखना पड़ेगा कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कहाँ पे होती है। तो इसकी वैल्यू होती है, जो माइनस होती है वो होती है -120 डिग्री पे, या 120 कर लीजिए या फिर आप कर लीजिए 2π/3 पे कर लीजिए। ठीक है, तो दोनों सेम वैल्यू हो गई। तो आ गया, दोनों लाइनों के एंगल आपको मिल चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन करवा देते हैं जिसमें अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दिए हैं तब उनके बीच में एंगल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सपोज करिए, अच्छा परपेंडिकुलर के लिए जो कंडीशन हमने देखी थी कि L1 इंटू L2 प्लस M2 बराबर 0 होना चाहिए, तो इसी तरीके से अगर मैं डायरेक्शन रेशियो में बात करूं
तो तब की कंडीशन क्या हो जाएगी, आप देख सकते हैं। इसको अगर मैं 0 रख दूँ तो डिनोमिनेटर तो सब 0 चला जाएगा, तो क्या कंडीशन बनेगी, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 0। तो ये कब की कंडीशन होगी, अगर DRS के केस गिवन है और वो तब आप कह रहे हो कि वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अच्छा, 1-2 पॉइंट और हैं, चूँकि ऑब्जेक्टिव ही कोई पेपर होने वाला है, तो आप ये चीज़ें इसको आप मतलब ध्यान में रख सकते हो कि जैसे कि आपका पास कोई क्यूब गिवन है, ठीक है। आपको ये पूछा जाए कि एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब ये कितना होता है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। तो आपको ध्यान रखना है कि एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, ओके। तो हम एंगल वाला और ये सब चीज़ें देख चुके हैं। अब ये जो DCs वाला और DRS वाला चैप्टर है आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से हम प्लेन के बारे में बात करेंगे।